कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो है उद्धव बाला साहब ठाकरे की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का। वो उनकी उद्धव बाला साहब ठाकरे जो गुट है उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और राज्यसभा की सांसद भी हैं। कल वो एक टीवी डिबेट में थी। टीवी डिबेट में जिस तरीके से, जिस अंदाज में प्रियंका चतुर्वेदी बात कर रही थी, उस अंदाज को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या प्रियंका चतुर्वेदी की जो तबीयत है वो नासाज है, तबीयत उनकी ठीक नहीं है। वीडियो किसी चैनल का है, इसलिए वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रियंका चतुर्वेदी की जो जबान है वो लड़खड़ाती हुई दिख रही है और जिस अंदाज में, जिस भौकाली अंदाज में अक्सर प्रियंका चतुर्वेदी को बोलते हुए देखा जाता है, उस अंदाज में वो नहीं दिखाई दी। तो मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और इसी वीडियो पर, इसी खबर पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नाज़िया इलाही खान, बीजेपी नेता। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जो वीडियो इस वक्त प्रियंका चतुर्वेदी का वायरल हो रहा है, आपने भी अपने ट्विटर हैंडल से उसे शेयर किया और लगातार लोग मजे ले रहे हैं उस वीडियो को शेयर करते हो। आपका क्या कुछ कहना उस वीडियो पर? आज मुझे एक डायलॉग याद आ गया, नशा अगर शराब में होता तो नाचती बोतल। आज मुझे गाना याद आ गया, दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, फिर देख होता है क्या। नहीं, आपको कैसे पता उन्होंने शराब भी पी हुई थी? नहीं अभिषेक जी, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। नशा शराब का था, नशा किसी और नशे का था, नशा पावर का था, नशा पोजीशन का था, या नशा सनातन धर्म और हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए था। क्योंकि जब इनके बड़े नेता और इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, हिंदू नफरती है, और अजीत अंजुम जैसे बड़े पत्रकार जो पता नहीं चाइना से पैसे आते हैं या पाकिस्तान से पैसे आते हैं, वो कहते हैं सावन में भी हिंदू जो है वो मटन खाते हैं। अब ये नशा किस चीज का था, ये जानना बहुत जरूरी है। हमने देखा राहुल गांधी जी को, गांधी परिवार के आखिरी चश्म चिराग जी को, कि बड़े मजे में लालू प्रसाद यादव जो चारा घोटाला का बड़ा चेहरा था, उसके साथ मटन पका रहे थे सावन में। फिर हमने देखा लोकसभा इलेक्शन में तेजस्वी यादव को, वो भी पूजा के दौरान मिठाइयां खा रहे थे और दिखा भी रहे थे। और फिर सावन का महीना आया तो प्रियंका चतुर्वेदी जी की जुबान को लड़खड़ाते, आंखें शराबी और गाल गुलाबी हमने देखा। और ऐसा बोल क्या रहे थे और सवाल क्या हो रहा था, ये भी उनको होश नहीं था। क्या सवाल करना चाह रही थी और क्या जवाब देना चाह रही थी, ये भी उनको होश नहीं था। उस शब्दावली में दोबारा दोहराना चाहती हूँ, क्या बात करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको ऐसे मौके पर बैठना चाहिए। अब मैं कहना चाहूंगी शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे, मैं आज भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। आज भी महाराष्ट्र के हिंदू और महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के डिवोटी आज भी उनको गॉडफादर ऑफ महाराष्ट्र कहते हैं। 23 जनवरी 1926 में पैदा हुए बाला साहब ठाकरे और 7 नवंबर 2012 को उनकी मृत्यु। महाराष्ट्र की हालत उनकी मृत्यु के वक्त में ऐसी थी मानो जैसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आंसू बहा रहा था। और हमेशा बाला साहब ठाकरे ने इस बात का ऐलान खुलेआम किया है कि शिवसेना पार्टी शिव की आर्मी है। बाला साहब ठाकरे वो व्यक्ति थे जिन्होंने डंके की चोट पर कहा है कि अगर वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो पाकिस्तान से आए टेररिस्ट को ना जेल मिलेगा ना बेल मिलेगा, सीधा प्रभु राम से मेल मिलेगा, शूट किया जाएगा। उन्होंने ऐसे कहा था। बाला साहब ठाकरे जो अपने हिंदुत्व होने पर गौरव करते थे, बाला साहब ठाकरे जो हर पूजा, हर आराधना, हर श्रद्धा को वो खुले आम डंके की चोट पर मनाते थे। बाला साहब ठाकरे जिनकी मौजूदगी में दाऊद इब्राहिम की भी गोटियां नहीं चलती थी। बाला साहब ठाकरे जिन्होंने महाराष्ट्र से न जाने कितने क्रिमिनल और टेररिज्म का खात्मा कर दिया। बाला साहब ठाकरे जहां एक तरफ ईद की नमाज अगर अच्छे से करवाते थे तो दूसरी तरफ मुसलमान एरिया में गणेश चतुर्थी भी होता था, क्योंकि बाला साहब ठाकरे थे। और वो बाला साहब ठाकरे की पार्टी की प्रवक्ता, वो बाला साहब ठाकरे की पार्टी की आवाज बढ़ाई थोड़ी, एमपी, वो लड़खड़ाती हुई, मचलती हुई
लहराती हुई, बहती हुई और अपनी जुबान को संभालती हुई पता नहीं कौन से नशे में धुत दिखाई। एक कहावत है ना, ये हमेशा वली के घर में शैतान और शैतान के घर में वली पैदा होता है। उद्धव ठाकरे पे हमेशा महाराष्ट्र की जनता को अफसोस होता है और अब प्रियंका चतुर्वेदी के भी इस ऑरा पर और इस नए चेहरे पर हमें सिर्फ अफसोस हो रहा है। शिवसेना नहीं किया। हर रोज 4 घंटे 8 घंटे मैं नेशनल न्यूज डिबेट पर होती हूँ और वहां पर महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता भी अपोजिट में बैठे हैं, पर हम कभी भी उनको बाला साहब ठाकरे को लेकर के हम उनको क्रिटिसाइज नहीं करते, क्योंकि बाला साहब ठाकरे को आज भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी इज्जत करते हैं। नितिन गडकरी जी साफ लफ्जों में कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे जो थे वो उनका बेटा नहीं है। तो क्या उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी को इतना नीचे गिरा दिया है कि अब महिला नेत्री और महिला स्पोक्सपर्सन और प्रवक्ताएं भी ऐसे हालात में बैठने लगी हैं, ऐसे हालात में जिसमें वो बोलने की भी काबिल नहीं रह जाती है। अच्छा, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोग कुछ कमेंट कर रहे हैं, बताओ कितने पैग मारी हैं। प्रियंका चतुर्वेदी की जबान ऐसे क्यों लड़खड़ा रही है? ये प्रियंका चतुर्वेदी की तबीयत ठीक है, जबान लड़खड़ा क्यों रही है? आपको क्या लगता है? मेरे विचार से तो तबीयत खराब है। ये प्रियंका जी को आज लड़खड़ाती आवाज में क्यों बात कर रही हैं? कहीं आज ज्यादा तो नहीं ली? क्वेश्चन मार्क। आप लोग जरा चेक करके कंफर्म कीजिएगा। और एक आप ही के जो है पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने भी, शिवम त्यागी ने लिखा, प्रियंका चतुर्वेदी जी की शायद तबीयत खराब है, उनको इस अवस्था में टीवी पर नहीं आना चाहिए, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हूं। आपको क्या लगता है, ऐसा प्रियंका जी ने क्या लिया जिससे उनकी आवाज बहक रही है? तो यहां मुझे वो आतिशी सिंह जो अरविंद केजरीवाल के नेता हैं, हमने और आपने उस मुद्दे पर चर्चा की थी, वो कैसे लड़खड़ाती हुई कुछ तस्वीरों में दिखाई दी थी, कहीं कुछ वही सिस्टम तो नहीं है? देखिए, मैं खुद एक औरत हूँ, एक महिला हूँ, और महिला पर कोई भी जजमेंटल स्टेटमेंट नहीं शोभा देता है। पार्टी से मोहब्बत बहुत अच्छी चीज है। पार्टी के लिए अपने आप के अपनी जिम्मेदारी का पालन करना ये भी बहुत अच्छी चीज है। अपने आप को पार्टी के लिए समर्पित कर देना ये भी बहुत अच्छी चीज है। अगर तबीयत खराब थी तो किसी ने जोर तो नहीं किया था कि आपको बैठना ही है चैनल पर। अगर आप नशे में थी तो आप कह सकती थी कि आपको नहीं बैठना है। दिल की भावनाएं बाहर आ रही थी। वो असंवैधानिक भारतीय जनता पार्टी को ये इसलिए कह रही थी कि शिवसेना से भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस तोड़ दिया। सही से देखिएगा इंटरव्यू, जज्बात बाहर निकल कर आ रहे थे प्रियंका चतुर्वेदी के। उनको बुरा लग रहा था कि शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी से अलायंस हुई थी, आखिर वो हट क्यों गई। वो सुषमा स्वराज जी की बात निकाल रही थी, वो अरुण जेटली जी की बात निकाल रही थी, लेकिन बजट पर वो कुछ नहीं बोल रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी में भी आतिशी जैसी महिलाएं हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी में भी प्रियंका चतुर्वेदी जैसी महिलाएं हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी में भी नुसरत रूही जहान जैन जैसी महिलाएं हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी में भी महुआ मोइत्रो जैसी महिलाएं हैं, जो एनर्जी सेक्स से लेकर के आती हैं और गॉडेस काली को मलाइन करती हैं, ऐसी महिलाओं को, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को सस्पेंड करना चाहिए, साइड करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। आपका ऐसा मानना है कि ऐसे नेताओं को पार्टी से दूर कर देना चाहिए, जो है राजनीतिक पार्टियों को खुद से ही। लेकिन मतलब प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में ऐसा कंफर्म तो नहीं है ना कि उनकी, क्या पता, हो सकता है तबीयत ही खराब हो, लोग अंदाजा लगा रहे हो इस तरीके की वो आतिशी 2.0 हो सकती हैं। आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मान लीजिए मुझे खांसी सर्दी है, बुखार है, आप मुझे लाख फोर्स कीजिए, मैं नहीं बैठूंगी। मैं सीधा कहूंगी कि भाई मेरी तबीयत खराब है, और ऐसा कई बार हुआ भी है। बहुत सारे नेशनल न्यूज को मैं ऑन एयर कह रही हूँ कि बहुत सारे नेशनल न्यूज को मैंने मना किया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये तो हमारे ऊपर है ना। अगर तबीयत ठीक ना हो तो किसी पूरी पॉलिटिकल पार्टी को बदनाम करने से बेहतर है कि हम कैमरा के सामने ना आए। या आप किसी नशे में धुत हैं तो आपके ऊपर आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बचाने के लिए आपको ऐसे हालात में, ऐसे कंडीशन में आपको नहीं आना चाहिए था कैमरा के सामने, बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। अब ये बेचारा नेशनल न्यूज या कोई भी न्यूज ये कैसे समझ पाएगा कि सामने वाला जो है वो आराम से जाम टकरा करके कैमरा के सामने आ रहा है या वो बीमार है। ये तो न्यूज को, ये तो पीसीआर को नहीं पता होगा।
ये तो न्यूज के रूम को नहीं पता होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। और तो आप मुझे किस ऐसा निष्कर्ष पर पहुंची नाजिया जी? उद्धव ठाकरे जी को इस मामले में सही से इंक्वायरी करके प्रियंका चतुर्वेदी को एज अ प्रवक्ता इमीडिएट सस्पेंड करने की जरूरत है, क्योंकि ये दो घूट वाली नेत्री और हिंदू धर्म को मलाइन करने वाली नेत्री और नेता, हिंदू धर्म को असम्मानित करने वाले नेत्री और नेता, हिंदू धर्म को बेइज्जत करने वाले नेत्री और नेता इस देश में ना चले। तो आखिर में जो है एक कमेंट महाराष्ट्र की राजनीति पर भी कर दीजिए। महाराष्ट्र के नेताओं को कहना है कि बजट में बहुत ज्यादा ध्यान महाराष्ट्र का नहीं रखा गया। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो निर्मला सीतारमण जी ने स्टेट वाइज नहीं कहा है। निर्मला सीतारमण जी ने पूरे बजट को बजाफ्ते अपनी हर एक स्कीम को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और बहुत सारी चीजें बहुत सारे स्टेट को मिली है, लेकिन स्टेट वाइज बोलना ये जरूरी नहीं होता है। आज तक जितनी भी योजनाएं आई, क्या सारे देश को नहीं मिला? बिल्कुल मिला। आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी चेंज हुए और जो जो हाईवेज बने हैं, क्या महाराष्ट्र में नहीं बना है? बिल्कुल बना है। क्या बंगाल में नहीं बना है? बिल्कुल बना है। बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो पश्चिम बंगाल में तो इम्प्लीमेंट भी नहीं करने दी है ममता बनर्जी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तो कोई टिप्पणियां नहीं की है। हाँ, विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक जरूर कर रहा है क्योंकि दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ब्लॉक जहां जहां पर अपने एक एक राज्य में जहां पर अपनी सरकार बनाया हुआ है, वहां पर खटाखट 1 लाख रुपए क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? वो सिर्फ एक हथकंडा था वोट लेने का, वो एक तरीका था जिससे वोट को जो है वो अपने पाले में कर सके। हालांकि वो कुछ ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। दे दिया अभिषेक जी। क्या ये ऐसे बहरूपिया, ऐसे चिटिंगबाज, ऐसे जनता विरोधी लोग जो जनता को लोभ देते हैं, लालच देते हैं, और इलेक्शन कमीशन के नाक के नीचे ब्राइब जनता को देने की कोशिश करते हैं, वो अगर बजट पर टिप्पणियां कर रहे हैं तो हमें तो लगता है कि मजाक ही कर रहे हैं। द सेकंड थिंग इज, एक तो वो कह रहे हैं कि उनके मैनिफेस्टो को चीट किया गया है, और दूसरा कह रहे हैं कुर्सी बचाने के लिए इस बजट को पेश किया गया है। तो पहले वो अपने ही स्टेटमेंट पर पहले वो स्टिक तो हो जाए। ठीक है, क्या खा रहे हैं? ठीक है नाजिया जी। तो अगर प्रियंका चतुर्वेदी का आपने वो वीडियो देखा हो जो एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान था, उस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी भी थे और कांग्रेस के भी एक प्रवक्ता थे, वो भी थे, और दोनों ही बड़े हैरान थे उन्हें सुनकर। और जब हमने वो वीडियो देखा तो हम भी बहुत हैरान थे, क्योंकि इससे पहले हमने प्रियंका चतुर्वेदी का वो रूप नहीं देखा था। वो मीडिया के सामने हो, डिबेट में हो, आमतौर पर बातचीत करती हुई तो वो बड़ी मुखर होकर बातचीत करते हैं, मुखर होकर जवाब देती हैं। लेकिन वो जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है वो आप जरूर देखिएगा। अगर आपने देखा है तो ये चर्चा आपको कैसी लगी उस पर अपनी कमेंट कर हमें राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नाजिया जी।